गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था। उस रास्ते के आखिरी में एक सूखा पीपल का पेड़ खड़ा था, बिल्कुल अकेला। लोग कहते थे वहां रात में कोई औरत दिखती है, लाल साड़ी में, खुले बाल, और उसके मुंह से खून टपकता रहता है। उसका नाम था माया, लेकिन यह नाम अब कोई प्यार से नहीं लेता था, डर के मारे फुसफुसाकर बोलते थे। करीब 10 साल पहले की बात है। माया इस गांव की सबसे खूबसूरत लड़की थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे घने बाल और हमेशा हंसती हुई। उसकी शादी शहर के एक आदमी से हुई थी, लेकिन वह आदमी शराबी और दरिद्र निकला। शादी के बाद माया रोज पिटती थी। उसके चेहरे पे जो मुस्कान थी वो धीरे धीरे गायब होने लगी। एक दिन वो अचानक गांव वापस आ गई, लेकिन उसके साथ कुछ अजीब था। वो रात को अकेली खेतों में घूमती थी। लोग ने कई बार देखा था कि वो चांद को देखकर अजीब तरह से हंसती थी। उसकी आंखों में कुछ बदल गया था, जैसे अंदर कोई और बस गया हो। वो माया पहले जैसी नहीं रही हो। एक अमावस की रात थी। आसमान में चांद नहीं था, चारों तरफ धूप घूप अंधेरा था। गांव के कुछ लड़के खेत से लौट रहे थे। तभी उन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे एक परछाई देखी। कौन है वहां? एक लड़के ने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं। जब वो थोड़ा पास गया तो देखा एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी हवा में उड़ रही थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा नीचे झुका हुआ। माया, उनमें से एक ने धीरे से कहा। तभी उसने अपना चेहरा ऊपर उठाया। उसकी आंखें सफेद थी, बिल्कुल सफेद, जैसी पुतलियां ही गायब हो, और उसके मुंह से ताजा खून टपक रहा था। लड़कों की चीख निकल गई। वो औरत जोर से हंसी, ऐसी हंसी के पेड़ों के पत्ते कांपने लगे। तुम सब ने देखा था जब वो मुझे मार रहा था, किसी ने रोका क्यों नहीं? उसकी आवाज गूंज रही थी, और अगले ही पल वो हवा में गायब हो गई। उस रात उन लड़कों में से एक की लाश खेत में मिली। उसका शरीर सूखा हुआ था, जैसे किसी ने उसका सारा खून पी लिया हो। गांव में डर फैल गया। लोग रात को बाहर निकलना बंद कर दिए, लेकिन मौत रुकने वाली नहीं थी। हर अमावस को कोई न कोई गायब हो जाता, और सुबह पीपल के पेड़ के नीचे खून के निशान मिलते। कहते हैं जिसने भी माया की चीख सुनी वह 3 दिन के अंदर मर जाता था। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ मैं खुद को देखा है। मेरा नाम अर्जुन है, मैं उसी गांव में रहता हूँ। मैं इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। एक दिन दोस्तों के साथ शर्त लगाई कि मैं अमावस की रात पीपल के पेड़ तक जाऊंगा। सबने मना किया था, लेकिन मैं हंसते हुए निकल पड़ा। रात के करीब 12 बजे थे, चारों तरफ सन्नाटा। जैसे ही मैं पेड़ के पास पहुंचा, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। मेरे कानों में फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। अर्जुन। मैंने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। फिर अचानक मेरे पीछे से पायल की आवाज आई, छन छन छन। मेरे पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। धीरे धीरे मैंने पीछे मुड़कर देखा। वह थी, लाल साड़ी में, खुले बाल, चेहरा खून से सना हुआ। उसकी आंख इस बार पूरी काली थी। तू भी हंसा था उस दिन, उसने कहा। मेरे दिमाग में बिजली सी गौंधी थी। 10 साल पहले जब माया को उसका पति मार रहा था, मैं भी वहां खड़ा था। मैं भी चुप था, मैंने कुछ नहीं किया। मैंने कांपते हुए कहा। वो जोर से हंसी। अचानक वो मेरे सामने आ गई, इतने पास कि उसकी साड़ी हुई सांस मेरे चेहरे पे लग रही थी। उसके नाखून लंबे और काले थे। उसने मेरा गला पकड़ लिया। मुझे लगा मेरी मौत पक्की है। तभी अचानक दूर से मंदिर की घंटी बजी। उसकी पकड़ ढीली हो गई। वह चीखी, इतनी जोर से कि मेरे कानों से खून निकलने लगा। मैं वापस आऊंगी, सबको ले जाऊंगी। और वो गायब हो गई। मैं किसी तरह भागकर घर पहुंचा, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन आईने में देखा तो मेरे गले पर उसके नाखून के निशान थे, और सबसे डरावनी बात, मेरी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे किसी ने मेरी आधी जान खींच ली हो। 3 दिन बाद मेरा दोस्त रवि गायब हो गया। उसने भी माया का मजाक उड़ाया था। अब मुझे समझ आ गया था, वो सिर्फ उन लोगों को मार रही थी जिन्होंने उसकी मदद नहीं की। लेकिन एक सवाल बाकी था, उसकी लाश तो कभी मिली ही नहीं थी। फिर वो मरी कैसे? गांव के बूढ़े पंडित ने बताया, उसके पति ने उसकी पीपल के पेड़ के नीचे जिंदा जला दिया था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी वो वहीं बंधी है?
और जब तक उसका बदला पूरा नहीं होगा वह नहीं रुकेगी। आज फिर अमावस है। मैं ये कहानी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बाहर फिर वही पायल की आवाज़ आ रही है। छन छन छन। मेरे कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई है। ठंडी हवा अंदर आ रही है। दीवार पर खून से लिखा है, अब तेरी बारी है। मेरा हाथ कांप रहा है। दरवाज़ा धीरे धीरे खुल रहा है। मैंने अभी आईने में देखा, मेरे पीछे वह खड़ी है। उसकी आंखें सीधे मेरी आंखों में देख रही है। उसके मुंह से ताज़ा खून टपक रहा है। वो मुस्कुरा रही है। चल मेरे साथ। अगर यह कहानी यहीं ख़त्म हो जाए तो समझ लेना मैं अब जिंदा नहीं हूँ। और अगर अगली अमावस की रात तुम्हें भी पायल की आवाज़ सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि माया अब तुम्हारे पीछे खड़ी हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा। ऐसे और भी हॉरर स्टोरी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने उन दोस्तों को शेयर करिएगा जो हॉरर स्टोरी देखना सुनना पसंद करते हैं।